मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज बात कांवड़ यात्रा के रूट पर सुप्रीम फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने दुकानदारों को राहत देते हुए कहा कि दुकान पर नाम लिखना जरूरी नहीं है। तो ये आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी सरकार के आदेश पर कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। उधर कांग्रेस इस फैसले का स्वागत किया, साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस समाज को बांटने का काम करती है, सरकार ने ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं था। नाम के आदेश पर कोर्ट का सुप्रीम हंटर। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के उस गैर संवैधानिक आदेश पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं बताना होगा नाम। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब बहस की गुंजाइश कहां बचती है? वो तो हमारे देश में अंतिम निर्णय है। भ्रम फैलाने का काम जो विपक्ष कर रहा है और विपक्षी नेता कर रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में शांति भंग हो और जो उनकी राजनीति जिस प्रकार से करते आए हैं तुष्टीकरण की, वो कामयाब हो। कांवड़ यात्रा का रूट जरूरी नहीं नेम प्लेट। धाम पर अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं, ताकि ये पता लगे कि राम वाले कौन है और रहमान वाले कौन है। ये हमारी आज्ञा है। बागेश्वर धाम के सभी दुकानदार 10 दिन के अंदर नेम प्लेट टंगवा लें। कांवड़ यात्रा के रूट में आने वाली दुकानों पर अब नाम लिखना जरूरी नहीं है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि एमपी में ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया था, कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैला रही है। आज इसी पर करेंगे मध्य प्रदेश की महाडिबेट में चर्चा। तो दुकानों पर नाम लिखने के लिए एमपी में भी मांग उठी थी, कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। अब इस नाम वाली सियासत पर माहौल गरमाया हुआ है, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले सवाल देख लेते हैं, जिन सवालों के इर्द गिर्द आज की महाडिबेट रहेगी। पहला सवाल रहेगा, क्या खत्म हो गया है आज नेम प्लेट का विवाद? दूसरा सवाल रहेगा, सुप्रीम आदेश फिर सियासत क्यों? तीसरा और आखिरी सवाल रहेगा, 3 राज्यों को नोटिस, ये कितनी मुसीबत है इन राज्यों के लिए? इस पर बात करेंगे हम। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। मेरे साथ गेस्ट पैनल में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र पटेल जी, इम्तियाज अली जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, घनश्याम पिरोनिया जी हैं, पूर्व विधायक बीजेपी के हैं, और 2 और मेहमानों के जुड़ने की मैं उम्मीद कर रही हूं। लेकिन पहले मैं आपके पास आऊंगी घनश्याम जी। ये मांग तो बीजेपी के विधायकों ने ही उठाई थी ना मध्य प्रदेश में, और अब बीजेपी कह रही है कि ऐसा कोई फैसला ही नहीं लिया हमारी सरकार ने, लेकिन मांग तो की गई थी बीजेपी विधायकों की ओर से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, तो वह इस प्रकार का आप सबके संज्ञान में मामला है कि कोई निर्णय ऐसा नहीं हुआ है। मांग तो लोग उठाते हैं। अभी हम सब लोगों ने आपके इसी देखा, हमारे सन्यासी बाबा भी मांग उठा रहे थे, कह रहे मांग उठाना ये सब लोगों को। घनश्याम जी आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ पा रही है, मैं चाहूंगी कि आपकी आवाज को दुरुस्त कराया जाए, फिर मैं आपके पास आती हूं आपके रिएक्शन के लिए। शैलेंद्र पटेल जी, किस तरह से देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को आप? वैसे तो कोर्ट के तमाम फैसले सर्वमान्य होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो उसको तो हम सबके लिए मान है। लेकिन एक बात जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे उत्तराखंड की हो, जिन्होंने जिस तरीके से वो आदेश निकाला, और मध्य प्रदेश के जो नेताओं ने जल्दबाजी में एक चिट्ठियां लिखी, क्योंकि उनके पास और कोई काम है नहीं, नरसिंह घोटाला, नीट घोटाला, इन सब की जांच तो उन्हें करवानी नहीं है। लेकिन जब भी ऐसा कोई मामला आता है जिससे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जब बांटने की बात आती है, तो फौरन चिट्ठियों का दौर चालू हो जाता है। चिट्ठियां उन्हें लिखी और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस दिया है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। तो यह बात यह है कि हम ऐसा क्यों करने जा रहे हैं। और वैसे भी गुमास्ता कानून के अंतर्गत जितने भी दुकानदार हैं, अंदर सबके नाम और उनके प्रोप्राइटर का नाम रहता ही है, दुकान का नाम रहता ही है। लेकिन हम अगर ये टारगेट करेंगे तो जो कहीं ना कहीं इसकी जो आशंका और शंका है कि कभी कहीं मॉब लिंचिंग वाले जो मामले आते हैं या किसी लोगों के बॉयकॉट वाली बात आती है, तो ये देश सभी का है। हमें अपने अपने धर्म को फॉलो करने की, उसे मानने का हम सबको अधिकार, और हम अपने अपने धर्म मानते भी हैं।
और इसमें हर धर्म के लोग सहयोग करते हैं। चाहे हम विवेकानंद जी को जब पढ़ते हैं तो उन्होंने इस बारे में कई बात की कि मन की जो अंतरात्मा है वो हमारी शुद्धता होना चाहिए। अगर हमारा मन ही शुद्ध नहीं होगा तो हम बाहरी शुद्धता से क्या कर पाएंगे। अगर मन के अंदर पाप छिपा है तो बाहर हम कितनी कुछ सफाई रख लें वो कहीं ना कहीं पूरा ही नहीं हो पाएगा। तुलसीदास जी ने भी यही बात कही है। हम धार्मिक ग्रंथों में जब पढ़ते हैं तो वो शुद्धता की बात होती है कि सबसे पहले हमारा आंतरिक मन जो होता है, हमारा मस्तिष्क होता है, हमारे जो विचार होते हैं वो सब शुद्ध होना चाहिए। तन की और बाहरी शुद्धता की बात है। ये निश्चित रूप से सावन का पवित्र मास चल रहा है। हम सब सावन में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं, शुद्धता से कर रहे हैं। हमारे विचार शुद्ध हो, हमारे आचार शुद्ध हो, हमारा व्यवहार शुद्ध हो, हमारी बोलचाली शुद्ध हो। इन सब चीजों को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अश्विनी दुबे जी, वो भी जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, क्यों इस आदेश को जो आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, क्या उसे किस तरह से लिया जाए? आदेश है, निर्देश है, किस तरह से देखें? क्योंकि एक पक्ष तो इसे जीत के तौर पर देख रहा है। क्या जल्दबाजी होगा इसे जीत के तौर पर देखना, क्योंकि अभी अगली सुनवाई होनी बाकी है? देखिए, बड़ी बहस शुरू हो गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश अभी जो टेम्परेरी आदेश है, अभी 26 अभी जो अगला शुक्रवार है, अगले शुक्रवार को दोबारा फिर से इस पे आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि आज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से, यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से, दिल्ली की तरफ से, मध्य प्रदेश की तरफ से, उत्तराखंड की तरफ से कोई मौजूद नहीं था वहां पर। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो तथ्य याचिकाकर्ताओं ने रखे थे, जिसमें से उन्होंने कहा था कि ये जो है नाम पूछ रहे हैं, नाम डिस्प्ले करने के लिए पुलिस जो है उनको फोर्स कर रही है, पीनल एक्शन लिया जा रहा है, और ऐसा कोई देश में कानून नहीं है। देखिए, उस ऑर्डर के दो कंपोनेंट है। पहला ये है, पैरा 8 के उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कहता है कि जो अथॉरिटीज हैं वो अथॉरिटी ये इंश्योर करेंगी कि कांवड़ियाओं को वेजिटेरियन भोजन मिले और जो फूड प्रेफरेंस जो जैसी चाहते हैं और हाइजेनिक मिले, और इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑर्डर इशू कर सकती है। फूड सिक्योरिटी एक्ट में आप देखेंगे तो ऑलरेडी आदेश है कि जो फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो जगह जगह विजिट करके ये इंश्योर कर सकते हैं कि खाना हाइजेनिक है कि नहीं है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप अपने डिस्प्ले तो कर सकते हैं कि आपका भोजन वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन एम्प्लॉइज का नाम आपको डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है, और आप कौन है ये डिस्प्ले करने की जरूरत है। अब दो बातें महत्वपूर्ण है यहां पर, समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फूड सिक्योरिटी एक्ट की अगर हम बात करते हैं और स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट की बात करते हैं, ये दो कानून है जो रेगुलेट करते हैं खाने पीने की चीजों को, लेकिन पुलिस को वो पावर नहीं है कि पुलिस जाकर के ये इंश्योर करे कि दुकान का नाम जो है देखा जाए। फिलहाल इस मामले में अगली बहस 26 के लिए रखी हुई, 26 जुलाई के लिए। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू यह आता है कि जो 2006 का फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो खुद कहता है कि फूड सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स व्यापक होने चाहिए और फूड सिक्योरिटी मेंटेन करना, हाइजीन मेंटेन करना हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इस मामले में सिर्फ यही नहीं, देखिए आप याद करिए कि जिस समय लाउड स्पीकर रात भर बजते थे तो सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेट किया कि राइट टू स्लीप दी फंडामेंटल राइट है। रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक लाउड स्पीकर अगर बजाते जो दूसरा आदमी सो रहा है उसका जो फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन है, तो 10 से 6 के बीच में लाउड स्पीकर बंद हो। इसी मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट यूनियन ऑफ इंडिया को कहता है कि आप हमें कानून दिखाइए, और यूनियन ऑफ इंडिया कानून दिखा देती है कि ये हाइजीन मेंटेन करने के लिए और कानूनन लिया गया फैसला था, तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जो है उसको एप्रिशिएट करेगा। लेकिन अगर वो डिक्टेट था, क्योंकि पुलिस को ये पावर नहीं है कि पुलिस नेम प्लेट उतरवाए। लेकिन हम देख रहे थे, जो हम देख भी रहे थे कि यूपी में कई जगहों पर पुलिस वाले डंडा लेकर पहुंच गए थे और वहां पर वो बता रहे थे कि भाई हटाओ, नाम हटाओ, जिस तरह से तो वीडियो सामने आए थे। अश्विनी जी, एक और चीज मैं आपसे जान रही हूं ताकि मैं आगे बढ़ूं इस बात पर। एमपी सरकार का ये कहना है कि एमपी में तो कोई इस तरह का फैसला लिया नहीं गया, तो फिर यहां पर याचिकाकर्ता ने एमपी सरकार पर क्यों सवाल उठाए थे और अब एमपी सरकार से किस मामले में जवाब मांगा गया है, जरा अगर आप वो क्लियर कर पाए तो। सेम मामला है, और एमपी सरकार चूंकि इस केस में पार्टी नहीं थी, इस केस में पार्टी सिर्फ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तराखंड, क्योंकि दो जगह के स्पेसिफिक आदेश आए थे। मध्य प्रदेश की भी चूंकि आर्ग्यूमेंट के दौरान यह बात हुई कि मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही डिक्टेट पास हुआ है, कुछ ऐसा ही आदेश पास हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सुओ मोटो उनको अपने स्वयं की जो हमारी पावर है उस पावर से हम उनको पार्टी बनाते हैं, और स्टैंडिंग काउंसिल जो स्टेट्स के हैं वो अगली तारीख को अपीयर होंगे और वो बताएंगे कि क्या इस तरह का कोई आदेश लिया गया है, दिया गया, और अगर ये आदेश दिया गया है तो उसके क्या बैकिंग है। देखिए, एक बात मैं फिर आपको बड़े आदर
आदर के साथ कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट बैलेंस हमेशा मेंटेन करती है। जो तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए उन तथ्यों के आधार पर इंटरिम प्रोटेक्शन दे दिया। सिर्फ इस बात का कि आप अपना नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे और आपके एम्प्लॉय कौन है, लेकिन आप खाना कौन सा परोस रहे हैं, वेज थाली है आपकी या नॉन वेज थाली है, ये तो आपको बताना ही होगा, ये क्लैरिटी है पड़ेगा। और ये हर खाने वाले का जानने का किसी भी बिल्कुल ये तो हर किसी का अधिकार है कि भाई वो जहां जा रहा है तो वहां पर किस तरह का खाना मिल रहा है, उसके आधार पर वो चुन सकता है कि वो वहां पर बैठ के खाना खाए या कोई और रेस्टोरेंट या होटल ढूंढे अपने लिए। ठीक है, यहाँ पर अब मैं बढ़ रही हूँ, आपके पास आना चाहती हूँ यहाँ पर इम्तियाज अली जी, जो ये अभी आज जो आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने, एक बड़ा वर्ग इससे राहत के तौर पर और एक बड़ा वर्ग, उससे बड़ा सियासी वर्ग इसे जीत के तौर पर देख रहा है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया है उसका जनता को और सभी समाजों को उसका समर्थन करना चाहिए। निश्चित तौर पे उन्होंने जो आदेश दिया है उसके पीछे उनकी एक सोच होगी, लेकिन यहाँ एक प्रश्न ये बनता है कि क्या मुस्लिम समाज को अपने मिष्टान पर या अपने संस्थान पर अपने नाम का बोर्ड लगाने में क्यों आपत्ति है? ऐसे क्या हालत बने कि उन्हें नाम को छुपाना पड़ रहा है? देखिए, कुरान में और इस्लाम में स्पष्ट है कि हमें झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलना जो है महापाप की श्रेणी के अंदर आता है। इसको जो कहा जाता है कि इस तरह झूठ बोलकर आप कोई कार्य नहीं कर सकते, और झूठ के साथ साथ आप जो है उसके अंदर भ्रमित कर रहे हैं। तो झूठ और भ्रम पैदा करके किसी कारोबार को करना और उससे आय अर्जित करना, ये इस्लामिक दृष्टि के हिसाब से अच्छा कार्य नहीं है। लेकिन कई ऐसे मामले आए हैं जहां पर देखा गया है कि पहचान छिपाई गई है, अपना नाम छिपाया गया है, चाहे फिर वो किसी लड़की को के साथ प्रेम जाल का बहाना हो या फिर अपना व्यापार चलाना हो। तो फिर क्यों, जब इस्लाम के नाम पर हर चीज करते हैं, तो फिर ऐसे इस्लामिक नियम का पालन क्यों नहीं करते हैं? देखिए, इस्लाम को मानने वाले जो हैं सभी पूरा प्रॉपर तरीके से उसका पालन करें, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है, क्योंकि सभी लोग उसका पालन करें यह देखना पड़ेगा। लेकिन अधिकतर मुसलमान या अधिकतर मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो सत्यता के साथ धार्मिक नियमों के अनुसार अपने व्यापार को, अपने कारोबार को करते हैं। यहां भी मुस्लिम समुदाय को अपने कारोबार को अपने नाम और पहचान के साथ करना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में स्पष्ट कहा गया है कि जो भोजन और व्यवसाय देने का अधिकार जो है वो ईश्वर की तरफ से, आपके भाग्य में ईश्वर ने जो लिखा है वो आपको मिलेगा। तो यहां पर मुस्लिम समुदाय को अपनी पहचान छुपाना नहीं चाहिए, और जो भी उनके प्रतिष्ठान है वहां पर स्पष्टता के साथ अपने नाम को गर्व के साथ, अपने नाम को अपनाकर उसी नाम के साथ व्यापार करना चाहिए, आप यानी कि ये कह रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ महामंडलेश्वर जी बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, जो कावड़ यात्रा निकलती है उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग स्वागत करते हैं, तो क्यों ना वो एक पहल और आगे करते हुए अपने नामों का वह उल्लेख करें और उनका स्वागत करें। ठीक है, महामंडलेश्वर जी जुड़ गए हमारे साथ, स्वामी शैलेशानंद गिरी जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महामंडलेश्वर जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए, खाने का प्रकार बताएं कि आप वेज थाली परोस रहे हैं या नॉन वेज थाली परोस रहे हैं, फिलहाल नाम बताने को लेकर कोई बाध्यता नहीं है। देखिए, इसको बहुत बृहद स्तर पर चिंतन करना होगा। हमारी धार्मिक आस्था हो चाहे हमारे खाद्य पसंदीदा हो, यानी हम हमारी सिलेक्शन जो है, चॉइस जो है, उसके अंदर हम वेज हो सकते हैं, नॉन वेज हो सकते हैं, विगान हो सकते हैं। इसको स्पष्ट रूप से उस पर उल्लेखित करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी आस्था भी जुड़ी है, हमारी जो पसंद है वो भी जुड़ी हुई है। रही बात, किसी को नाम छुपाने में गुरेज नहीं होना चाहिए, शर्म नहीं होना चाहिए। मुस्लिम बुद्धिजीवी की बात से भी मैं सहमत हूँ जी। देखिए, आप गुमाश्ता कानून को जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर जब बिल्ला दिया जाता है, आप रेहड़ी वालों को दिखेगा, आप फेरी वालों को दिखेगा, जब उनको जब बिल्ला दिया जाता है तो उस बिल्ले के ऊपर एक अंक लिखा होता है, साथ में उनका नाम लिखा रहता है। आज गुमाश्ता की जो पर्ची कटती है उस पर्ची के अंदर भी उनका नाम लिखा रहता है और उनका फोन नंबर वगैरह लिखा रहता है, तो वो अपनी पहचान को स्पष्ट रखे जी। आज किसी भी जगह पर, जैसे उज्जैन जैसा नगर है, वाराणसी जैसा नगर है, धार्मिक नगर जहां पर है, वहां पर धर्म का एक विशेष
वर्ग आता है वो एक आस्था के साथ में आता है, तो वहां पर नाम का स्पष्ट होना आवश्यक है। और जहां तक नाम सवाल की जो उठता है स्पष्टता सामाजिक, है, जो पहचान की जो स्पष्टता है, वो तो हर जगह ही होनी चाहिए, चाहे फिर आप किसी धार्मिक शहर में हो या ना हो, क्योंकि नाम पहचानने में क्या गुरेज, नाम तो आपकी अपनी पहचान है, आपका अपना नाम है, तो व्यक्तित्व की पहचान है आपके। शैलेश जी, नहीं, मैं पहले शैलेंद्र जी से माफी के साथ, लेकिन मैं आगे बढ़ रही हूँ। घनश्याम जी, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ क्योंकि पहली बार में आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। घनश्याम जी, ये बताइए कि कल तक तो बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि भाई क्या दिक्कत है नाम बताने में, पहचान बताने में, लेकिन अब ये कहकर कि हमारी सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया, क्यों आप एक कदम पीछे हटा रहे हैं? देखिए अपर्णा जी, अभी मैं आदरणीय हमारे महामंडलेश्वर जी को और इम्तियाज जी को सुन रहा था, दोनों ही हमारे मेहमानों ने किया है कि नाम में कोई भेद नहीं होना चाहिए। और यहाँ तक रहा मध्य प्रदेश की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी सरकार का, तो हमारे यहाँ भी अभी सरकार ने कोई आदेश या कोई निर्णय नहीं इस प्रकार का हो। हाँ, कांग्रेस का, देखिए कांग्रेस का काम भ्रम फैलाने का, और भ्रम फैलाकर कांग्रेस और 99 तक पहुंच गई है, और उसको लगता है किसी प्रकार की नीति के आधार पर हम जो है भ्रम फैला करके जनमानस को और भ्रमित करके कैसे हम ये जो इसकी राजनीति करने का तरीका है उसमें कैसे सफल हो, इस हेतु वो समय समय पर इस प्रकार के काम करती है। मेरा तो बिल्कुल यही है कि ये सरकार का न तो कोई अभी वर्तमान में कोई हिस्सा है, ना उसकी निर्देश है, और मध्य प्रदेश भर के सारे दुकानदार सब प्रकार से स्वतंत्र है, वो क्या लिखना चाहते हैं क्या नहीं लिखना चाहते हैं। लेकिन हमारे आदरणीय महामंडलेश्वर जी ने भी और इम्तियाज जी ने जो कहा है कि नाम अगर लिखने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं होना। कांग्रेस धर्म भ्रम फैला रही है। शैलेंद्र पटेल जी, क्यों बीजेपी पहले भी ये आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस पार्टी की जो सियासी विचारधारा है उसे सूट करता है इस तरह के विषयों पर बहस करना? देखिए अपर्णा जी, कोई चिट्ठी कांग्रेस के विधायक ने तो लिखी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के चिट्ठी आपकी तरफ से भी लिखी गई थी। नहीं, मैं बता रहा हूं अपर्णा जी, आ रहा हूं। उस चिट्ठी के आधार पर ही दूसरी चिट्ठी लिखी गई थी। जब रमेश मेंदोला जी की चिट्ठी आई और दूसरे किसी विधायक इंदौर से आई थी, और कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने आदेश निकाला, इस तारतम्य में बात की गई। और आप पूरी बहस को हम सुनेंगे तो जहां महामंडलेश्वर जी अपनी बात कह रहे थे, इम्तियाज जी अपनी बात कह रहे थे, कोई भी धर्म हमें नफरत और हिंसा नहीं सिखाता, कोई भी धर्म हमें यह नहीं सिखाता हम किसी दूसरे के धर्म को भ्रष्ट करें या उसके धर्म को खराब करें। लेकिन जो कुछ गंदगी जो समाज में फैली हुई है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, वो इन मानसिकता के आसपास काम करता है। जब इस मानसिकता की तरफ कोई बढ़ता है तो समाज का काम है कि उसकी रोकथाम करना चाहिए। क्योंकि हम जब धार्मिक यात्राओं पे जाते हैं तो सभी समाज के और सभी धर्म के लोग कहीं ना कहीं सहयोग का काम करते हैं। अभी मेरे कुछ साथी कल ही अमरनाथ यात्रा से लौटे, उन्होंने बताया कि वहां पे जो घोड़े चलाने वाले हैं, खच्चर चलाने वाले, वो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इन चीजों में मदद करते हैं। तो हमको एक भाईचारे वाला देश है जिसमें सभी को अधिकार है। और इस तरीके के, देखिए गुमास्ता कानून में महामंडलेश्वर जी ने बड़ा स्पष्ट कहा, और मैंने भी कहा था, जहां पे जब भी हम किसी भी दुकान का लाइसेंस लेते हैं तो दुकान का नाम बताना और कौन उसका मालिक है ये बताना कंपलसरी, आज से नहीं है। लेकिन किसी चीज को लेकर छोटे छोटी जगह आप उसको धर्म के ऊपर ले जाएंगे तो वो गलत है। हमारा काम जोड़ना है और धर्म हमें आपसी भाईचारा सिखाता है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस का काम तो भ्रम फैलाना है, तोड़ना है, समाज की बातें काम करते हैं आप लोग। कुछ भी आरोप देखिए, वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। हम तो वासुदेव कुटुंबकम वाले हैं, सनातन धर्म तो यही सिखाता है। और कहीं ना कहीं सनातन ने कभी हमें नहीं सिखाया है। हम तो पूरे विश्व को कुटुंब मानते हैं, सभी लोगों को अपना मान के चलने वाले लोग हैं। और जब इस तरह की बातें आती हैं जिसमें कहीं ना कहीं राजनीतिकरण होता है तो निश्चित रूप से सवाल उठते हैं कि हमको समाज को जोड़ना है या समाज को बांटना है। घनश्याम जी, भारतीय जनता विचारधारा को एक धर्म के विशेष बता रहे थे। देखिए हम सब उसका प्रचार करते हैं। जहां हमारे मंदिरों में मैं हमेशा कहता हूं कि हो सकता है वो मंदिर का पुजारी बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं होगा, लेकिन मंदिर में आरती करने के बाद में वो ये कहता है धर्म की जय हो, हिंदू धर्म की जय ना हो, मुस्लिम धर्म की जय ना हो, किस धर्म का नाम लेता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो,
विश्व का कल्याण हो। आप सोचो, गांव का व्यक्ति पुजारी विश्व के कल्याण की बात करता है। ये हमारी संस्कृति और सनातन की पहचान है। लेकिन कांग्रेस केवल भारतीय जनता पार्टी को, सत्तारों को एक धर्म के विरोध में खड़ा करने का प्रयास करती है। ये भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस जो जब इस समय तक करती है, तुष्टीकरण के नाते, तुष्टीकरण के आधार पर आप वोट बैंक का काम करते हैं, तुष्टीकरण के आधार पर आप एक वर्ग विशेष को साधने का काम करते हो, ये इसका बड़ा विरोध है। और यही काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, कांग्रेस करती है। और आज वही चैलेंज जी वही कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लड़का। घनश्याम जी, आप सनातन को, तो आप भी कांग्रेस की ठोक करके कहे ना, ठोक करके कहना चाहिए कांग्रेस को कि हम ले रहे हैं ठेका। क्या कहते हो आप लोग? क्या आपको तो समय आने पर आप अपने स्वरूप बदलने का काम करते हैं। अयोध्या ने देखिए, धर्म के ठेकेदार ना बने आप। हम राजनीतिक लोग राजनीति करें। धर्म की बात नहीं कह रहा हूं। देखिए, शंकराचार्य जी हैं और हमारे धर्म गुरु हैं, उनको धर्म का काम करने दें। हमारा काम राजनीति का है, अच्छी सुचिता से राजनीति करने का है, अच्छे से देश को आगे बढ़ाने की राजनीति करने का है। लेकिन हम धर्म की आड़ लेंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं चैलेंज देखिए, फिर मैं निवेदन कर रहा हूं। फिर आपने हमें कटघरे में खड़ा करने का काम किया, धर्म फैलाने का काम किया है। आप बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, तो कहा किसी के विरोध में थे? हमने ये कहा था कि फैसला दिया, नहीं, ये आप कह रहे हैं। कांग्रेस ने कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट पैदा हुए कि नहीं हुए, ये कांग्रेस आप लोगों ने कहा कि फैसला हुआ कहा, कोर्ट ने कांग्रेस चैलेंज दिया। घनश्याम जी, गलत बात कर रहे हैं आप, गलत। उस आयोजन की बात आप करेंगे जो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित था, उसका विरोध है, भगवान राम का विरोध नहीं है। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? ये भ्रम आप फैलाते हैं। देखिए चैलेंज जी, हमेशा से आप लोग इसका विरोध ही करते आए हैं। आप पहले कहते थे, किस बात का विरोध किया? रामलला आएंगे, देश की आजादी के बाद रामलला आएंगे, संविधान बनाएंगे, तो आप लोग कहते थे कब बनाओगे, तारीख नहीं बता रहे हो, हाथ उड़ाने का काम करते थे, प्रयास उड़ाने का काम करते थे आप लोग। आज मंदिर का निर्माण हो गया, ये जो भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के द्वारा होता है, ये आप कह रही वाली बात तो ना। हम राम को लाने वाले कौन होते हैं? राम तो हम सबको लेकर आए, हम कैसी बात कर रहे हैं? घनश्याम जी, नहीं देखिए, ये भी भ्रम फैला रहे हैं। राम को कोई नहीं लाया है, सनातन की बात अब हर पार्टी करने को मजबूर हो गई है। ये तो है कि आपने आया था जब आज मंडलेश्वर जी मानेंगे ना इस बात को, देवता बनाने लगे। जी मैं इन दो पटेल जी और घनश्याम जी, एक मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको हमको राजनीतिक परिदृश्य से नहीं देखना है, राजनीतिक प्रेक्षता से नहीं देखना है। हमें कुछ विषय देखना चाहिए। ये विषय स्वास्थ्य और सुरक्षा का है। ऐसे ही धर्म, संप्रदाय, रिलीजन, इनके अंदर व्यापक भेद हैं। ये एक अलग विषय हो जाएगा, एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है जिसको करना चाहिए आपको। परंतु यहाँ स्पष्ट है कि हम यदि किसी भी दुकान के ऊपर नाम की बात करते हैं, उसके पीछे ये कहीं से कहीं तक धार्मिक विद्वेष का भेद नहीं है। वो ये स्पष्ट करता है कि यदि हम किसी प्रोप्राइटर का नाम लिख रहे हैं, हम प्रोप्राइटर की परिचय पत्र को वहां लगा रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ की जितनी शासकीय दुकानें होती हैं, कंट्रोल की दुकानें होती थी, उन पे लिखा है, गुमाश्ता पे लिखा है। हम ये चाहते हैं कि जैसे पर्यटक हमारे यहाँ पर आता है उज्जैन में, और उसके साथ में खुदा न खास्ता जो आपके शब्दों में किसी ने दुर्व्यवहार कर दिया, या आप ये मान तो ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि जिम्मेदार कौन है, जवाबदेही तय होनी चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का ही इस चर्चा में शामिल होने के समय इतना ही था। तो देखिए, नाम में क्या है, नाम में बहुत कुछ रखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आज कि देखिए, नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खाने का प्रकार बताइए कि आप वेज परोस रहे हैं या नॉन वेज परोस रहे हैं। एमपी की महा डिबेट में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, जुड़े रहिए।